जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टूने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। आज ही घर बैठे शक्तियाँ प्राप्त करें। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो शक्तियाँ हैं हर किसी के घर में होती हैं दोस्तों, और इन शक्तियों के बारे में जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो इन शक्तियों को वो हासिल करना चाहते हैं, इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, इन्हें खुश करना चाहते हैं, और खुश करके इनसे अपना मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, और किया है लोगों ने। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के हम इस शक्तियों के बारे में बताएंगे और गहराई से समझाएंगे। दोस्तों, इसमें मतलब कि कोई मंत्र जाप नहीं करना है, ना ही कोई कोई यंत्र तंत्र कुछ बनाना है। जो क्रिया बताने वाले हैं और ये जो शक्तियाँ हैं दोस्तों, ये हर किसी के घर में होती है। आप सभी लोगों को पता है कि अभी पितृकाल चल रहे हैं। हर मनुष्य अपने अपने पितरों को मनाने में, खुश करने में लगा हुआ है और अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति कर रहा है दोस्तों। तो आप भी अहम शक्ति कि इन शक्तियों के बारे में बताने वाले, क्रिया बताने वाले दोस्तों। ये देसी क्रिया है। हमारे जो गांव देहात के जो भगत भाई हमसे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो तांत्रिक भाई जुड़े हुए हैं, जो सिद्धि साधना कर चुके हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर इस क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, तो वो भली भांति इस चीज़ को समझते हैं। तो दोस्तों, बताने से पहले हम एक एक समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। तो बताने से पहले हम आप सभी लोगों को कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, करना क्या है? ये साधना कोई साधना नहीं दोस्तों, क्रिया है। ये कि आप लोगों को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को पता है कि हमारे पूर्वज होते, पितृ होते हैं। अभी पितृकाल समय चल रहा है, तो अभी आप इस क्रिया को अमावस्या तक संपन्न कर सकते हैं। किसी भी दिन संपन्न कर सकते हैं। समय रहेगा वह रात्रि का 8 बजे का रहेगा। समय रहेगा वह रात्रि का 8 बजे का रहेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों? एक ही दिन की साधन एक ही दिन की क्रिया है। शाम को संपन्न की जाएगी, और रात्रि का शाम को सूर्यास्त के बाद, जब रात्रि का 8 बजे उस समय का समय रहेगा दोस्तों, 8 बजे का। तो करना क्या है आपको? सामग्री हम बता रहे हैं भाई, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। करना क्या है? एक सफ़ेद कपड़ा लेना है आपको। सफ़ेद 1.25 मीटर का आपको सफ़ेद, जो बिना सिला हुआ, सैंपल होना चाहिए, बिल्कुल कोरा होना चाहिए, कभी भी यूज ना किया गया हो। आप दुकान से ला सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों? आपको कि घर का प्रांगण चुनना है। घर का प्रांगण हो, कि घर का प्रांगण, बरामदा जो बोलते हैं, उसका चयन करना है आपको। तो कपड़ा लेना है, सामग्री क्या लेनी है? एक मिट्टी का दीपक लेना है। उसमें देसी घी कि रखना है, और उसकी लो रहेगी अंबर की तरफ रहेगी। उसमें और भोग में आपको पूड़ी बनानी है। कितनी पूड़ी बनानी है? मात्र आपको कि 9 पूड़ियाँ बनानी हैं दोस्तों। और उसमें 9 पूड़ियाँ बनानी हैं। 1 लौंग का जोड़ा लेना है, 1 कपूर लेना है दोस्तों, और कि 1 कपूर लेना है, और जैसे कि पान का पत्ता रहता है, एक पान का पत्ता मीठा बनाना है दोस्तों। उसके बतासे उसमें रख देना है। कि किसी से, बाहर वाले से नहीं बनवाना है। पान की जो सामग्री रहती है वो आप ले आना। मीठा पान बनाना है दोस्तों। और धूप बत्ती रहेगी, अगरबत्ती आपकी जो साइड मिलती है वो रहेगी दोस्तों। और कि खीर रहेगी। ये सब खीर एक पात्र में रख लेना। खीर जो है बिखरे नहीं, कोई मिट्टी का कोई पात्र ले लेना, उसमें रख लेना। पूड़ी भी एक मिट्टी की पात्र में रख लेना। और कि जैसे कि अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये कि कपड़ा ना जलने पाए, कुछ ले लेना, उस पर आप जला देना इसे। और दीपक वहीं पर जला कर रख लेना। बरामदे में कपड़ा रखना है, वस्त्र रखना है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। क्या क्या रखना है? दीपक रखना है, अगरबत्ती, धूप बत्ती आपके इधर मिलती हो, खीर और पूड़ी रखनी है, और कि 1 कपूर रखना है, 1 लौंग का जोड़ा रखना है, 1 पान का पत्ता रखना है दोस्तों, और 1 लोटा जल रखना है। जल यदि गंगा का हो तो उत्तम है, और नहीं भी है तो आपको भगवान शिव को साक्षी मानकर माता गंगा को नमन करके 7 बार उसमें माता गंगा का आह्वान कर देना। 1 लोटा गंगा जल वहाँ पर रख देना है। गंगा जल रख देना है, और बरामदे में जिधर से आपका कि जिधर आपका द्वार है, जिधर आपका द्वार है वहाँ पर कि द्वार है, इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी जब भोग वहाँ रख दिया जाए तो कोई भी इधर से उधर ना हो। इस बात का ध्यान रखने, कोई पता चले आपको कि कोई बच्चा उसको लांग गया, कोई लांग कर नहीं जाना चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये आपको रख देना है। ये क्रिया कि आपको 8 बजे से आरंभ कर देनी है।
तो इसमें करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ लोग मतलब कि लेट आते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेट आते हैं तो कोई बात नहीं है। इन्हीं दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जिधर द्वार है, आपका जो द्वार है, गेट है, वहाँ से जो निकलते हैं उसके बीच बीच मतलब कि आपको चारपाई डालनी है। उसके मतलब थोड़ी जगह मतलब कि एक पुरुष निकल जाए, चाहे उसके पीछे हज़ारों निकल जाए, मतलब एक साथ में दो ना निकलने पाए, मतलब लंबे लंबे में इतनी जगह आपको रखनी है दोस्तों। इतनी जगह आप रख देंगे तो मतलब कि थोड़ी जगह रखनी है और एक साइड से थोड़ा बंद कर देना है, एक साइड से आपको। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना, सिर हाने से आपको जिधर आपका सिर है उस सिर की तरफ से आपको जगह खोल कर रखनी है, पैरों की तरफ थोड़ी दबा लेनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको वहाँ पर लेट जाना है और लेट जाना है, आराम से निंद्रा आ रही है, आराम से सो जाना है। ये नहीं मतलब 8 बजे के 8 बजे से पहले नहीं, 8 बजे के बाद में आपको संपन्न करनी, 9 बज जाएँ 10 बज जाएँ, लेकिन 11 बजे से पहले कर देनी, इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि कुछ लोग मतलब कि नौकरी वगैरह कुछ करते हैं तो 8 बजे तो वो आएंगे ही, तो 11 बजे से पहले संपन्न करनी, बस 11 बजे से पहले पहले आपको ये क्रिया भोग वगैरह सब कुछ रख देना है। 11 बजे से मतलब कि 2 बजे तक, 11 बजे से 2 बजे तक, ज़्यादातर होता है 12 साढ़े 12 ये समय होता है। तो दोस्तों जब मतलब कि आपके पितृ आएंगे, आपके जो पूर्वज हैं पितृ आएंगे दोस्तों, वो जब आएंगे, जब वो हर किसी पितृ को मतलब कि आशा रहती है कि हमारे मतलब कि नाती पोते, हमारी जो भी संतानें हैं हमारा ध्यान रख रही हैं कि नहीं रख रही हैं, तो वो उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि आज ऐसा होने वाला है। वो तो वैसे ही सब जानते हैं दोस्तों। तो मतलब कि वो आएंगे और जिधर से आपने रास्ता खुला छोड़ दिया है वो उधर से निकल के जाएंगे और वहाँ पर जो भोग रखा है दोस्तों, और आपको ये मतलब कि वहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करना है कि हे मेल के कुल के पुत्रों, मतलब कि पितरों, जो कुल के पितृ होते हैं आपके यहाँ पर जो भी भाषा में आहूत बोलते हैं, पितृ बोलते हैं, आपको ये कि मैं आपका भोग यहाँ पर रखना हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें और हमें मतलब कि अपने आशीर्वाद से मतलब कि अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मतलब इस प्रकार से आपको वहाँ पर प्रार्थना बयान करनी है, बोलना है, अर्जी लगानी है भोग के सामने। ये नहीं है आपके वहाँ पर उसके बाद में जब वो आएंगे तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, जब वो भोग रखें तो एक छुरी ले लेना, छुरी लेने के बाद छुरी लेकर माता गंगा का नाम लेकर 7 बार उस छुरी को अभिमंत्रित कर देना। माता भगवान शिव को सुमर के, गुरु गोरखनाथ को सुमर के और अपने माता पिता को, अपने गुरु को सुमर के ध्यान रख के 7 बार उस छुरी को अभिमंत्रित कर देना और चारों तरफ एक लकीर काट देना। लकीर काट इससे होगा कि अगल बगल का कोई भी आ भी जाएगा तो उसके अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? उसमें आपको ये निवेदन करना है कि हे माता गंगे, मैं अपने पितरों के लिए ये भोग रख रहा हूँ। यदि कोई दूजा इसके अंदर प्रवेश करता है या फिर इधर से उधर कुछ करता है तो उसको उसको आपकी यानी यहाँ पर हम लगा रहे हैं। मात में क्षण में तेरी तू लाज रखेगी मेरी। ये दोस्तों भगत ये मतलब कि तंत्र क्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें ये होगा कोई यार वगैरह कोई भी आ जाएगा तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा अपना। तो आपके जो पितर आएंगे वही अंदर जाएंगे, उसके अलावा माता गंगा को कोई भी शक्ति पितर हो, कोई भी शक्ति वो लाग नहीं सकती। तो वो पितर आएंगे वही उसको वो मतलब ग्रहण कर सकते हैं। ये आपके कोई भी अन्य भूत वाला कोई भी कुछ भी हो वो उसे छू नहीं पाएगा। तो बस ये होगा जब वो ग्रहण कर लेंगे भोजन वगैरह, मतलब कि जो अपनी मतलब भोजन ग्रहण करने का क्या मतलब होता है दोस्तों, मतलब कि ज़्यादातर सुगंध के लिए ज़्यादातर ये मतलब देवी देवताओं को माना जाता है। ज़्यादातर सुगंध लेते हैं, ज़्यादातर मतलब कि सुगंध लेती हैं। एक प्रकार से आप मतलब कि वहाँ से कभी कभी भोजन गायब भी हो जाता है, जो भी आप प्रसाद रखते हैं कभी कभी गायब भी हो जाता है और आपकी आंखों के सामने भी गायब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, अनुभव होते हैं, ये कुछ अनुभव होते हैं दोस्तों। और आपके काफ़ी है ऐसे अनुभव चमत्कार होते हैं, साधकों के साथ हमेशा ये घटित होता रहता है। कभी गायब होगा, कभी गायब नहीं भी होगा, कभी आधा होगा, कभी सारा गायब हो जाएगा। ये सब कुछ होते रहते हैं, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। तो दोस्तों करना क्या है, जब वो मतलब कि उसे मतलब वहाँ की मतलब कि वहाँ का मतलब जो भी भोग रखा है उसे वो मतलब कि महक लेकर, उससे आनंद लेकर जब वो बाहर की तरफ जाएंगे पितृ, तो इस बात का ध्यान रखना पितरों को मतलब कि पितृ जब जाएंगे, जो आहूत पितृ बोलते हैं, तो जिस सिरयाने की तरफ अपनी जगह रखी थी निकलने के लिए, वो उसी साइड पर जाएंगे। जब मतलब आपको देखेंगे कि हमारे पुत्र ने पोते ने हमें इतना मतलब कि मान सम्मान से बताओ मतलब खिलाया पिलाया है, सब कुछ किया है,
तो वो आपको आशीष सबसे देंगे, लेकिन सोते हुए आशीष नहीं देंगे। वो आपको आवाज़ लगाएंगे, आपके सिरहाने होश ये भी होता है कभी कभी सिरहाने हाथ भी रखते हैं, सिर पर हाथ भी फेरते हैं, कानों में आवाज़ भी लगाते हैं दोस्तों। इस बात का जो लोग कहते हैं पितरों को, आहूतों को, तो वो आवाज़ लगाएंगे। आपने उठ जाना है, आपको लगे कोई स्पर्श कर रहा है हमारे शरीर को, हमारे मत्थे को, तो आपको उठ जाना है। और उठ के मतलब आपको आवाज़ भी दिखाई दे, कुछ इधर से कुछ दिखाई दे, अदृश्य भी दिखाई देते हैं ज़्यादातर, और दृश्य में आपके दादा परदादा भी आपको दिखाई देंगे। तो बस आपको नमन करना है, और वो जो भी कहें कि बेटा मांग, क्या मांगना चाहता है तो आप उनसे मांग सकते हैं, या फिर उनसे वचन ले सकते हैं कि आप मेरी मदद के लिए, उससे वगैरह वहाँ पर अपनी जो भी मतलब कि आप चाहते हैं उनसे प्रसन्नता के लिए उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये कहना, ये भी उन्हें मतलब भगवान से मतलब कि अर्जी लगाना कि आपको मतलब कि यहाँ से मतलब मुक्ति मिल जाए। और ये हर कोई पितर कहता है कि हमारे पुत्र नाती पोते जो भी हैं यहाँ से मुक्ति दे, क्योंकि पितरों ज़्यादातर मुक्ति ही ज़्यादातर उन्हें मतलब कि मतलब ज़्यादातर लुभाती है, मतलब उन्हें अच्छा लगता है कि हम मुक्त हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि इस चीज़ को आप भली भांति समझते हैं। तो बस इतना करना है दोस्तों। तो वहाँ पर आपको वहाँ पर मतलब हे प्रभु, उसके बाद में उनसे पूछ लेना है कि आपके मुक्ति का मार्ग, कई पुत्र कई सालों से चले आ रहे हैं, लगातार 2-4 पीढ़ी मतलब चली आ रही, लेकिन पितृ वहीं की वहीं हैं, 2-4 पीढ़ी बीत चुकी हैं। तो उनके मतलब कि उद्धार का, उन्हें मतलब कि इस लोक से उस लोक भेजने का, उनकी मुक्ति का कारण भी पूछ लेना है। ये सब कुछ आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। वो अपनी दिल की हालत भी बता देंगे। ये नहीं कि अपना ही बखान कर दिया कि हमें ये चाहिए। उनकी भी थोड़ी कोई समस्या रही होगी तभी वो अटके रहे हैं, ये भी आपको देख लेना है, पूछ लेना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसमें हमने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और हमने क्रिया भी बताई है दोस्तों। इसमें कोई डर भय खाने वाली बात नहीं है। और जिसके पितृ हैं, जिसकी आहूतें हैं, जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इसे संपन्न कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें मतलब कि, और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वचन वगैरह, तो दोस्तों ये तो आपके घर के हैं, आपके पूर्वज हैं, ये तो वैसे भी मुक्ति होगी तभी छोड़ कर जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। चाहे आपने मतलब कि नकारो ना नकारो, वो वहीं पर ही रहेंगे, घर के घर में ही रहेंगे। वो चीज़ अलग है। कभी कभी पितरों को बांध दिया जाता है, कभी कभी पितरों को, क्योंकि पितृ मतलब कि घर में लोगों के शरीर पर भी आते हैं, लोगों को बातचीत भी करते हैं, लोगों के काम भी बनाते हैं, लोगों के काम बिगाड़ते भी हैं, बड़े अच्छे से अव्वल दर्ज के काम संभालते भी हैं। तो दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी जानकारी क्रिया बताई है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों बताने को आप हम स्क्रीन पर अपना नंबर दे रहे हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरह की जानकारी के लिए। तो हम आपको वह जानकारी के बारे में बताएंगे। कोई भी जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।